यह इंसान है थॉमस अल्वा एडिसन। जो व्यक्ति हर समस्या को हंस के सुलझा ले और खुद में संतुष्ट रहते हुए शेयरिंग माइंड का हो, दूसरे के दुखों को भी समझे, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, हेल्पिंग नेचर का हो और उसके वजह से दूसरों को भी शकून मिले, उसका दिल बड़ा हो, कभी किसी पर अत्याचार न करे, परिवार और समाज की कीमत समझे। सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है? जीवन की सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, उत्साह और दृढ़ विश्वास। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, उत्साह और दृढ़ विश्वास। सफल लोग कितने घंटे काम करते हैं? यदि आप उत्पादकता, खुशी और समय संपन्नता का सही मिश्रण प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक यथार्थवादी लक्ष्य प्रति सप्ताह 40 घंटे से थोड़ा कम काम करना है। शोध से पता चलता है कि मानक 40 घंटे के कार्य सप्ताह में 1 या 2 घंटे की शेविंग करने से भी काम और घर दोनों में भारी लाभ हो सकता है। सफलता का पहला सूत्र कौन सा है? सफलता की पहली शर्त, पहला सूत्र यह है कि व्यक्ति का समय का पाबंद रहना। समय प्रबंधन करके व्यक्ति कम समय में अधिक और बेहतर काम कर सकता है। व्यक्ति की सोच का सीधा असर उसके कार्य पर भी पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और सही दिशा में रखने की कोशिश करनी चाहिए। सफल लोगों को क्या खुश करता है? वे दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और दुनिया में बदलाव लाने की अपनी क्षमता पर बहुत गर्व करते हैं। खुश लोग अपने आसपास के लोगों की भी परवाह करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी सुनने की क्षमता, प्रश्न पूछने, प्रशंसा दिखाने और जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब वे दूसरों के लिए होते हैं। जीवन में सफलता के सूत्र क्या है? 2 कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहें और विपत्तियों को अवसरों में बदल दें। 3 कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। 4 आप कभी भी लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। सफलता के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? गणेशा इज द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली वर्शिप गॉड इन द हिंदू रिलीजन। एक हाथी के सिर और एक इंसान के पेट वाले शरीर के साथ गणेश का चित्रण दुनिया भर में जाना जाता है। सफलता, ज्ञान और धन लाने के लिए जाना जाता है। वह 5 प्रमुख हिंदू देवताओं में से एक है। जीवन के लिए कौन सा मंत्र शक्तिशाली है? यह हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र का एक रूप है। शिव गायत्री मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। यह आपको मन की शांति देता है और इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बने? जिंदगी में कभी हार न माने, कीमती समय बर्बाद न करे, खुद पर हमेशा भरोसा रखे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं। जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़े। एक सफल व्यक्ति को कितनी नींद आती है? लेकिन अधिकांश कम से कम 6 घंटे प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। जैसे 10 अत्यधिक सफल लोगों की नींद की आदतों का विवरण देख सकते हैं। एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ 6 घंटे 1 एम 7 एम। टिम कुक सीईओ सेब 7 घंटे 9:30 बजे 4:30 पूर्वाह्न। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक 7 घंटे 12 पूर्वाह्न 7 पूर्वाह्न। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करें? लाइफ में आगे कैसे बढ़े? एक लक्ष्य बनाए और उस पर अटल रहे। 2 फेल होने से ना डरे, ना अपने लक्ष्य बदले। 3 खुद पर विश्वास रखे और उसे बनाए रखे। 4 मेहनत करने के लिए तैयार रहे।
5 खुद को बार बार मोटिवेट करते रहे। 6 कुछ नया सीखते रहे। 7 भावनाओं पर काबू रखे, ज्यादा ना सोचे। भूतकाल में सफलता क्या है? सफल सरल अंग्रेजी विक्शनरी। क्या सफल लोगों के बुरे दिन होते हैं? यहाँ तक कि सबसे खुश सबसे सफल लोगों के भी बुरे दिन होते हैं। अहाँ के सीईओ ब्रायन डी हाफ ने हाल ही में लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है, अगर हम स्थायी खुशी का समर्थन करना चाहते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि त्रासदी आ जाएगी। जीवन में सफलता क्या है? सफलता एक सापेक्ष शब्द है। यदि आप वह हासिल कर लेते हैं जो आप चाहते हैं और खुश हैं, तो मुझे लगता है कि यही सफलता है। इसे जीवन में सामान्य रूप से या जीवन में व्यक्तिगत कार्यों के लिए लागू किया जा सकता है। एक गतिशीलता हानि के साथ कॉलेज के छात्र सफलता की मेरी परिभाषा व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना है, चाहे वे कुछ भी हों। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र को सभी हिंदू मंत्रों में सबसे सार्वभौमिक माना जाता है, जो सार्वभौमिक ब्राह्मण को ज्ञान के सिद्धांत और मौलिक सूर्य की रोशनी के रूप में आमंत्रित करता है। सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होना चाहिए? सक्सेस मंत्रा सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, लगनशील, धैर्यवान, आशावादी, सच्चाई और समय का सदुपयोग करने की जरूरत होती है। कई बार हम अवसरों को खो देते हैं, सही समय पर सही फैसले नहीं लेते, तो कई बार मन का आलस्य हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? विश्वास करें और विश्वास जीतें, यही खुश रहने का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान बांटें, जो बात आपको ज्यादा परेशान कर रही है उससे अपना ध्यान हटाकर उन बातों की तरफ कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। इंसान सबसे ज्यादा खुश कब रहता है? जब उसके साथियों को उससे कम मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। जानिए क्या है खुश रहने की कला के जरूरी नियम। 1. अपनी तुलना किसी के साथ न करें। 2. सोशल मीडिया के टाइम में करें कटौती। 3. सीमित करें मोबाइल का प्रयोग। 4. अपने शौक को समय दें। 5. खुद को करें डेट। 6. योग ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करें। 7. दूसरों की मदद करें। अपनी उन्नति कैसे करें? गरुड़ पुराण के एक श्लोक के अनुसार, जिस किसी को भी अपने जीवन में उन्नति की इच्छा हो, उन्हें इन 6 की हमेशा पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णुरेकादशी गंगा, तुलसी विप्रदेवन, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी दुखों को खत्म करके उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। हमें जीवन में सफलता कब मिलती है? जीवन में सफलता किसी को कड़ी मेहनत करने से मिलती है तो किसी को स्मार्ट वर्क करने से मिलती है, लेकिन बहुत से लोग हैं वो चाहे जितना भी कड़ी मेहनत कर ले या स्मार्ट वर्क कर ले, उनको सफलता मिलने से रहा। सफलता का मार्ग क्या है? बिना सच्चाई और ईमानदारी के भले ही आप जल्दी और तेजी से सफल हो जाएं, लेकिन उतनी ही जल्दी और तेजी से आप नीचे भी गिर जाएंगे और उसी जगह वापस लौट आएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए बिना समझौता किए चलते जाएं, यही सफलता का सही मार्ग होगा। कौन सा शब्द सफलता की जगह ले सकता है? कुछ भी शब्द जो कि आपको सकारात्मक रवैया लाने पर प्रेरणा दें, वही आपको सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जीत, सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया, हमेशा स्वस्थ रहने की ललक जैसे शब्द आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे।
धन आगमन के लिए क्या करें? एकदम सरल उपाय। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल बिलपत्र और अक्षत चावल चढ़ाएं। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। भगवान की पूजा करते समय क्या बोलना चाहिए? आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितम मया देव। सुबह उठते ही कौन सा मंत्र बोलना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम। 3 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सुबह उठते ही कौन सा मंत्र करना चाहिए? कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थ हथेली के सबसे आगे वाले भाग में देवी लक्ष्मी, मध्य वाले भाग में मां सरस्वती का निवास है तथा मूल भाग में परमब्रह्मा गोविंद का निवास होता है। सुबह उठकर हथेलियों के दर्शन करने से इन सभी के दर्शन होते हैं। शिव जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? शिव जी का मूल मंत्र ॐ नमः शिवाय। जिंदगी में सफल कैसे होते हैं? जीवन में सफल होने के 13 बेहतरीन टिप्स। हमेशा बड़ा सोचो। यह पता लगाएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसी काम को करें। अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखें। असफलता से मत डरो। सफलता का दृढ़ निश्चय करो। कर्मठ बनो। विवाद से बचें। नए विचारों, नई योजनाएं अपनाने में घबराएं नहीं। नींद के देवता कौन है? सम्मोहन के बारे में पढ़ते हुए मैंने ग्रीक पुराण कथा में पाया कि नींद के देवता का नाम हिप्नोस था। सम्मोहन उसी से बना है। सम्मोहन में आदमी गहरी नींद की दशा में चला जाता है। 2 मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? जी हाँ, बिना सोए इंसान सिर्फ 11 दिन तक ही जिंदा रह पाता है। इंसान अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देता है। इसके अलावा जब इंसान ज्यादा खुश होता है तब भी उसे नींद नहीं आती। एक रिसर्च में सामने आया कि अगर कोई इंसान एक दिन में 7 घंटे से हम की नींद लेता है तो उसे सर्दी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन सी विटामिन की कमी से नींद नहीं आती है? विटामिन B6 की कमी उड़ा सकती है नींद। रात को नींद न आने का एक कारण विटामिन B6 की कमी भी हो सकती है। दरअसल विटामिन B6 मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन की कमी को पूरा करता है। रात को आराम से सोने के लिए सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की जरूरत पड़ती। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र को जीना दूसरा पहलू है। उम्र बढ़ रही होती है पर जिंदगी घट रही होती है। उम्र तब तक बढ़ती रहेगी जब तक जीवन की डोर है, किंतु उस उम्र को जीना अपनी समझ, अपनी दृष्टि और अपने विवेक पर निर्भर करता है। मैं हमेशा आगे कैसे रहूं? हैबिट्स ऑफ अमेजिंग पीपल। जिंदगी में क्या करें? अच्छी जिंदगी जीने के उपाय 1-2 को अपनाकर आप भी रह सकते हमेशा खुश। सबसे पहले स्वयं से प्रेम करें। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से शादी करें। हमेशा पैसे के लिए ही काम मत करें। हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहें। जितना संभव हो सके दूसरों की गलतियों को माफ करते रहें। भूतकाल में कितने बड़े होते हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद ये हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। किसी भी भाषा के सभी व्याकरणों में काल सबसे महत्वपूर्ण है। टेंस पूरी तरह से समय के साथ क्रिया पर निर्भर है। भूतकाल कैसे पहचानें?
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। उसने शाम को मारा था। भूतकाल कैसे होते हैं? भूतकाल पास्ट टेंस वे शब्द जो केवल बीते समय का बोध कराते हैं उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब कार्य की समाप्ति। भूतकाल के वाक्यों के अंत में सामान्यत था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी आते हैं। हम असफल क्यों होते हैं? अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि कुछ सामान्य बातों का ख्याल नहीं रखने के कारण असफल होते हैं। जानेंगे इनके बारे में। असफलता को स्वीकारना सफलता की तरफ कदम बढ़ाने की पहली शर्त है। कोई शक नहीं कि असफल होने से अक्सर आप टूट जाते हैं, भले ही वह अधिक या फिर कम समय के लिए हो। एक सफल व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? सफल व्यक्ति की 4 अच्छी आदतें। सफल व्यक्ति की 4 अच्छी आदतें। व्यायाम। स्वस्थ जीवन के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वयं को तैयार करें। यदि आपका आत्मविश्वास ऊंचा है तो आप आधी लड़ाई तो जीत ही जाते हैं। सही खाना खाएं। आपका खाना इस तरह का होना चाहिए जो आपको जीवन में आगे जाने को मजबूर करे, न कि सोने के लिए। मनुष्य सफल कैसे हो सकता है? सफल इंसान बनने के 12 बेहतरीन टिप्स। सक्सेस टिप्स। 1. जिंदगी में कभी हार न मानें। 2. कीमती समय बर्बाद न करें। 3. खुद पर हमेशा भरोसा रखें। 4. बिना रुके हमेशा आगे बढ़ते रहें। 5. जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़े। 6. अपनी मंजिल का सही पता होना। 7. मन को इधर उधर न भटकने दे। 8. गुस्से पर काबू रखना। लोगों को क्या सफल बनाता है? ड्राइव और धैर्य के साथ साथ सफल लोगों में अनुशासन भी होता है। एक बार जब वे कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं तो वे इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने प्रयासों में लगातार बने रहते हैं। मजबूत कार्य नैतिकता लोगों को अधिक सफल बनाती है। सफलता कैसी दिखती है? सफलता आपकी पसंद के बारे में अच्छा महसूस कर रही है। दिन के अंत में सफलता अपने आप को आईने में देखने और आपके द्वारा किए गए विकल्पों के बारे में अच्छा महसूस करने में सक्षम हो रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों के बिना नहीं है, लेकिन आप इस प्रक्रिया से सीखते हैं और बढ़ते हैं। आदमी को क्या सफल बनाता है? एक सफल व्यक्ति वह है जो अपने उद्देश्य को खोजता है और एक ऐसा जीवन बनाता है जहां वह उस उद्देश्य को पूरा कर सके। वह जानता है या उस उद्देश्य को पूरा करने और इसे पूरा करने के लिए खुद को और दूसरों को बलिदान करने के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है। हिंदू धर्म में 108 नंबर का क्या मतलब है? आखिर क्या कारण है कि 108 के अंक को हिंदू धर्म में इतना महत्व हासिल है? 108 को शिव का अंक माना गया है। इसके पीछे वजह यह है कि मुख्य शिवांगों की संख्या 108 होती है। सभी शैव संप्रदायों, खासतौर से लिंगायत संप्रदाय में रुद्राक्ष की माला में कुल 108 मनके होते हैं जिनका जाप किया जाता है। कोई भी मंत्र कितने दिन में सिद्ध होता है? जिस मंत्र की साधना करनी हो पहले विधिपूर्वक जितना हर रोज जप सकें उतना प्रतिदिन जप कर 1.25 लाख बार जप पूरा कर मंत्र साधना करें। फिर जिस कार्य को करना चाहते हैं 108 बार या 21 बार जैसा मंत्र में लिखा हो उतनी बार जप करने से कार्य सिद्ध होता है। सफलता के 3 मंत्र क्या है? सफलता के 3 मूल मंत्र सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन। जीवन में चमत्कार नहीं, मेहनत काम आती है। जीवन में सफलता का मंत्र क्या है?
अपने पर विश्वास रखें। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले अपने अंदर ये विश्वास लेकर आएं कि आप उस काम को कर सकते हैं। कई बार कठिनाइयों को देखते हुए आप अपना विश्वास खोने लगते हैं। हम जब ऐसा करते हैं तो कई बार उस कार्य को पूरे फोकस से नहीं करते। हमेशा खुश कैसे रहे? खुश रहने के मूल मंत्र। ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिले। वह कार्य करें जो आपको पसंद हो, आपको खुशी देते हो, जिनको करने से आपको मजा आए। दूसरों से अपनी तुलना न करें। रचनात्मक और नई चीजें करें। रिश्तों में स्पष्टीकरण रखें। अपने आप पर भरोसा। खुद को समय दें। सकारात्मक सोचो। दूसरों के साथ खुशियां बांटें। इंसान को सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसके साथियों को उससे कम मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? एक अध्ययन के मुताबिक जब कोई शख्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का चयन करता है, उस वक्त वह अपनी अच्छी नींद के साथ कोई समझौता नहीं करता। एक नए अध्ययन के मुताबिक दिन भर के तनाव के बाद रात को बिस्तर पर जाना और अगले दिन सुबह में तरोताजा होकर जागना किसी व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। अकेले रहना कैसे सीखें? पहला तरीका, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि खाली समय में क्या करना है। अपना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका किसी नई गतिविधि में शामिल होना है, कुछ ऐसा जिससे आपको मजा आए। चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग हो या डांस करना। असली खुशी कहाँ मिलती है? आप केवल अतीत की घटनाओं, उनमें से कुछ उपलब्धियों और अन्य केवल सुखद अनुभवों पर चिंतन करके खुशी पा सकते हैं। यदि आप एक फ्रीलांसर या उद्यमी हैं, तो नियमित रूप से अपनी यात्रा पर विचार करने का प्रयास करें। भविष्य की योजनाओं में बह जाना आसान है और भूल जाते हैं कि आपने पहले कितना अच्छा किया था। सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी मन से खुश होना या चेहरे पर मुस्कान लाना नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी तो आत्मा के खुश होने पर आती है। आत्मा तब ही खुश हो सकती है जब उसका मिलन परमात्मा से हो। परमात्मा की प्राप्ति करने के राह पर चलना और परमात्मा को पा लेना ही सच्ची खुशी है।